अब 31 करोड़ के बजट में 22 करोड़ 60 लाख रुपया जो रखा गया परोपकार के लिए, वो 331 करोड़ का बजट था। 331 करोड़ में सारे अस्पतालों का भी बजट था। लेकिन मैं यहाँ जो बोलता हूँ वो केवल महावीर मंदिर के बजट के बारे में बोल रहा हूँ। तो हम लोगों ने जनवरी फरवरी के तक की जो आय थी उसके आधार पर हम लोगों ने अनुमान किया था कि 31 करोड़ की आय होगी। लेकिन मार्च से इतनी आय बढ़ गई है, मार्च अप्रैल मई के मध्य तक, तो अधिक जाएगा। लेकिन अभी 31 करोड़ के बजट पर ही मैं बोल रहा हूँ जो हमने धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजा है। तो उस 31 करोड़ के बजट में हम लोग 22 करोड़ 60 लाख रुपया परोपकार पर खर्च कर रहे हैं। और उसी में जो 5.5 करोड़ है वो ये उसी में समावेश है। ऊपर इसको नहीं लिखना चाहिए था, नीचे लिखा हुआ है। तो 22 करोड़ 60 लाख रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं परोपकार पर। तो हमने एक भूमिका केवल दी है कि वैशेषिक दर्शन में धर्म की जो परिभाषा है, धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, 100 से अधिक परिभाषाएं होंगी संस्कृत में। मुझे जो सबसे अच्छी परिभाषा लगी है वह है यत्यो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। कि धर्म क्या है, तो बस बैठते जाइएगा, कागज देते, कि जो जिससे अभ्युदय हो, लोगों का उत्थान हो, और निःश्रेयस कहते हैं कल्याण को, जिससे कल्याण हो। तो धर्म की दो ही कसौटी है, अभ्युदय यानी उत्थान और कल्याण। और हमने जो धर्म शास्त्र इतना पढ़ा है तो हमें लगा कि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। एक कर्म कांड होता है, पूजा पाठ होता है, जैसे हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई मानस पढ़ता है, कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ता है, या दूसरे धर्म वाले हैं तो अपना कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। ये पूजा पाठ हुआ, ये हर व्यक्ति का निजी है, उसमें दूसरे को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है वह है दर्शन, यानी भगवान है नहीं है, द्वैत है अद्वैत है, आत्मा मरने के बाद जिंदा है नहीं है, पुनर्जन्म होता है, सब दर्शन का विलास। तीसरा है नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य पर हर धर्म पूरा जोर देता है, और जिसके पास नैतिक बल नहीं है वो कोई साधु महात्मा फकीर या कुछ भी जो है अच्छा आदमी नहीं है। हमारे धर्मों की ये कसौटी है। और चौथा है परोपकार, जो सबसे बड़ा स्तंभ है धर्म का। आज के युग में परोपकार की सबसे अधिक आवश्यकता है। यही चौथा स्तंभ जो परोपकार है, इसी पर महावीर मंदिर ने शुरू से बहुत अधिक बल दिया है। इसलिए हम लोगों ने महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की, महावीर आरोग्य संस्थान बनाए, वात्सल्य बनाए, हार्ट हॉस्पिटल बनाए, नेत्रालय बनाए। अभी एक सीनियर सिटीजन्स हॉस्पिटल 1 महीने में शुरू होगा। एक बच्चों का देश में पहला कैंसर अस्पताल बच्चों के लिए बन रहा है फरवरी में। ये सब जो है उसी परोपकार के लिए। अब 31 करोड़ के बजट में 22 करोड़ 60 लाख रुपया जो रखा गया है परोपकार पर, तो उसमें हम लोग कैंसर संस्थान में 18 साल तक के जो बच्चे इलाज के लिए आते हैं उनका हम लोग निःशुल्क करते हैं। तो निःशुल्क में ये कभी शर्त हम लोगों ने हाल में लगाई कि जो लोग कैंसर डिटेक्ट हुआ यहाँ से या बड़े अस्पताल से आते हैं, वो हमारे यहाँ भर्ती होते हैं, उनका पूरा उपचार हम लोग बगैर एक पैसा लिए हुए करते हैं। इस मद में 5.5 करोड़ रुपया रखा गया है। कहाँ गए वो PRO, कहिएगा व्यवस्था करेंगे। कुछ कुर्सियाँ इधर लगा दीजिए, पहले से मैं कह रहा हूँ, इधर कुछ लोग आ जाएंगे। अच्छा, कैंसर संस्थान में 18 साल तक के बच्चों के उपचार के लिए रखे गए हैं। उसके बाद दूसरा जो हम लोग करते हैं वह है कि हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो गैर सरकारी हो NGO का हो, 100 रुपये में एक ब्लड यूनिट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो हम लोग 100 रुपये में देते हैं, जबकि प्रोसेस कराने में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो सब प्यूरीफाई करके सब देना होता है। 500 से 600 रुपये खर्च आते हैं प्रोसेसिंग। तो हम लोग उसमें सब्सिडी देते हैं। उस सब्सिडी मद में रखा गया है 1 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है कि जो हम लोगों को 100 रुपये में ब्लड देते हैं उसका यह है। इसके बाद जो मंदिर में वहाँ जो कोई जाता है कैंसर संस्थान में,
यदि उसके पास पैसा नहीं है तो हम तुरंत 10 या 15,000 रुपया मंदिर की ओर से देते हैं कैंसर संस्थान में, ताकि वो इलाज जाँच शुरू करा सके। तो ये 10 या 15,000 जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और आयुष्मान में जिनका कार्ड नहीं बना हुआ है, आयुष्मान में तो बना हुआ है तो उनका टोटल फ्री हो गया, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे हैं और आयुष्मान का कार्ड नहीं, उनको 15,000 तुरंत देते हैं, और बाकी जो मांगता है 10,000 रुपया हम लोग तुरंत उसको कैंसर संस्थान में देते हैं। इसके लिए 2.25 करोड़ रुपये उसमें रखे गए। उसके बाद एक गरीब मरीजों के इलाज में विशेष रियायत देने का बजाबता यहाँ से आदेश निकला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मांगे तो हेड को, जो उस विभाग का अध्यक्ष है, 10%, डायरेक्टर को 20% और डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, हेड मिल करके 50% तक छूट देते। और हमने इंसेंटिव उनको दिया है कि आप जो छूट दीजिएगा वो 50% हम आपको यहाँ से भरपाई कर देंगे। उस मद में रखा गया है 3 करोड़ रुपया। उसके बाद जितने अस्पताल हमारे चलते हैं, जितने लोग भर्ती हैं, सबको तीनों शाम हम लोग मेन्यू के अनुसार निःशुल्क भोजन देते हैं। बैठ जाइएगा। तो निःशुल्क भोजन हम लोग तीनों शाम देते हैं। इसके अलावे यहाँ दरिद्र नारायण भोज होता है और हम लोग अयोध्या में राम रसोई चलाते हैं, सीतामढ़ी में सीता रसोई चलाते हैं। इस मद में रखा गया है ये 3.5 करोड़ रुपया होगा। 3.5 करोड़ रुपये इस मद में रखे गए हैं केवल भोज के, राम रसोई, सीता रसोई और इसमें दरिद्र नारायण भोज में। और 1 करोड़ 20 लाख रखा गया है अस्पतालों को, मरीजों को निःशुल्क भोजन देने में। इसके बाद अंत में है एक दलित उत्थान के लिए 20 लाख, और बाकी गरीब, मान लीजिए कोई किडनी से किसी का फेल कर गया है, पैसा उसको चाहिए, यदि बड़े अस्पताल में इलाज करा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस मद में 50 लाख रखे गए हैं। इस प्रकार करीब 20 करोड़ का बजट दिया गया है। 3 करोड़ हम लोगों ने रखा है कि जिसको ज़रूरत होगी वो बाद में और भी हम लोग बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि हमने टारगेट किया कि 3 करोड़ रुपया कैंसर संस्थान में आप छोड़िए, वो यदि 4 करोड़ छोड़ते हैं तो हमें उसका 50% देना होगा। ये रखा गया है 22 करोड़ 60 लाख रुपया। इस पर किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे मतलब जो और कुछ हो गया, अरे कुर्सियाँ कुछ मंगा